सुबह उठो, आईसीसी के नए रूल्स आए पड़े होते हैं और कुछ रूल्स तो ऐसे हैं जो वाकई ही अशद जरूरत थी। और इस दफा आईसीसी ने तब्दीलियां की हैं प्लेइंग कंडीशंस के अंदर, और वो भी बड़ी बड़ी तब्दीलियां हैं। यानी कि अगर आप जानबूझकर गेंद के ऊपर थूक लगाओगे और उसके बाद गेंद की साख तब्दील हो जाती है तो अंपायर को हक है कि वो अगली टीम को, जो बैटिंग साइड है, उसको 5 स्कोर एक्स्ट्रा दे दे। यानी कि अगर आप थूक लगाकर उसको और चमकाने की कोशिश करेंगे तो भाई अगर वो अंपायर ने देख लिया और वो बॉल चमकी हुई, वहां से थोड़ी सी साख तब्दील हुई तो भाई अगली टीम को 5 स्कोर देने पड़ सकते हैं। और रूल नंबर 2 है कि जानबूझकर अगर आप शॉर्ट रन लेते हैं, कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको पता चलता है कि रन पूरा नहीं हो रहा तो बीच में ही आप वापस चले जाते हो और आप कह देते हो कि चलो कोई बात नहीं, रन नहीं मिलता तो ना सही। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने जानबूझकर शॉर्ट रन लिया तो अंपायर प्लेंटी डालेगा, वो भी 5 स्कोर की, और उसके बाद बॉलिंग साइड से पूछेगा कि भैया सामने स्ट्राइक पर किसे लेकर जाना है, जिसने जानबूझकर रन शॉट किया है या फिर दूसरे बैटर को। और ये भी पूरा हक है बॉलिंग साइड के पास कि भाई वो फैसला करे कि किसे उधर लेकर जाना है, और अंपायर ये फैसला कर सकता है। तो अब इसलिए जानबूझकर शॉर्ट रन नहीं लेना है। जबकि अब आईसीसी ने टी20 और ओडीआई के बाद टेस्ट के अंदर भी स्टॉप क्लॉक का कानून लागू कर दिया है। तो होगा यूं कि अगर आपने ओवर खत्म किया है तो दूसरा जो ओवर है वो 1 मिनट के अंदर अंदर शुरू करना होगा, वरना अंपायर आपको 2 बार, अगर आप ऐसा करते हैं तो अंपायर आपको 2 वार्निंग देगा। और उसके बाद भी अगर आप ऐसा करते रहते हैं कि यानी कि 1 मिनट से ज्यादा वक्फा लेते हैं, कि कभी आप डिले करने के लिए, मैच ड्रॉ करने के लिए कुछ ऐसा सीन बनाते हैं कि कम से कम ओवर करवाए जाए, अगली टीम को थकाया जाए, बैटर थके और जो बॉलर है उसको ज्यादा से ज्यादा उसको रेस्ट दी जाए, तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने ऐसा किया तो अंपायर आपको पहले तो वार्निंग देगा 2 बार और उसके बाद आपको पेनल्टी डाल देगा, वो भी 5 स्कोर की। जबकि इसके बाद आईसीसी का जो रूल है वो है फेयर कैच रिव्यू। पहले ऐसा होता था कि भाई जैसे ही अंपायर को कोई शक होता था कि कैच सही हुआ है या नहीं तो थर्ड अंपायर की तरफ चले जाया करते थे। तो थर्ड अंपायर जो है पहले नो बॉल चेक करता था। अगर नो बॉल हो जाती थी तो कैच का रिव्यू लिया ही नहीं जाता था, वहीं पर कहानी खत्म हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने नो बॉल करवाई भी होगी तो अगर कैच फेयर किया होगा तो आपको एक नो बॉल का रन मिलेगा, लेकिन अगर फेयर कैच नहीं होगा तो आपने जितने भागकर रन लिए होंगे वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। तो इस सूरत में अब अगर कैच पकड़ा हुआ है और नो बॉल हो गई है तो इसमें भी बैटिंग साइड को फायदे नए दे दिए गए हैं। तो मिल मिलाकर ऐसे नए कानून बना दिए गए हैं, ऐसी नई चीजें ला दी गई हैं, ऐसी नई चीजें लागू कर दी गई हैं जो कि अब काफी हद तक क्रिकेट को बदल सकती हैं, काफी हद तक डायरेक्शन बदल सकती हैं। कि पहले बॉल चमकाई जाती थी, लेकिन जैसे ही आप बॉल की सतह खराब कर लेंगे आप, या फिर आप चेंज कर लेंगे, तो ना आपको नई बॉल मिलने वाली है। उसकी वजह से आपने देखा होगा कि लास्ट मैच बार बार इंडियन जाकर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये बॉल बदल दें, ये बॉल बदल दें, ये बॉल बदल दें। बस उनको यही लगा हुआ था, मैच चला गया उनके हाथ से, लेकिन उन्होंने बॉल जरूर नहीं ले ली थी। तो अब अंपायर फैसला करेगा। तो आया इन्होंने थूक लगाकर उसकी सतह चेंज की है या नहीं, और अगर की है तो फिर भाई पेनल्टी के लिए रेडी हो जाओ। तो ये है नए कवानीन। आप बताएं इसमें ऐसा कौन सा कानून है जो कि ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर सकता है।